मुंबई और महाराष्ट्र की राह पर अब कर्नाटक भी चल पड़ा है। येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, बार बार कहते रहे थे कि लॉकडाउन का सवाल नहीं है, लेकिन अब 14 दिन का जनता कर्फ्यू या कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। सुबह 4 घंटे सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलेगी। ये सब तब हो रहा है जब बेंगलुरु में जो हालात हैं वो हाथ से बाहर जा चुके हैं। हर दिन वहां पर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बेंगलुरु की जो आबादी है उसके हिसाब से ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 34,804 नए केस आए और 143 लोगों की मौत हुई है। बेंगलुरु में 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस्म के हालात बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे साथी निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, पहले कर्नाटक की सरकार का रुख थोड़ा, हमारे साथ निहाल जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से संपर्क अब तक नहीं हो पाया है, तो जैसी संपर्क होगा हम निहाल से बात करेंगे। लेकिन हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सरकारें किस तरीके से डांवाडोल हैं। ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि पहले ये सरकारें कुछ कहती हैं और बाद में कुछ कहती हैं। क्या सरकारें जल्दबाजी में हैं बयान देने के? ये इस संदर्भ में भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से कर्नाटक की सरकार लगातार इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो किसी भी किस्म का लॉकडाउन नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन पहला विकल्प नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उस संदेश में भी उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, हमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके के लॉकडाउन हर राज्य में होता हुआ देख रहे हैं। पहले आपने महाराष्ट्र में देखा, अब कर्नाटक में भी देखिए, मध्य प्रदेश के कई शहरों में है और उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। दिल्ली में भी लॉकडाउन चल रहा है। हमारे साथ निहाल किदवई हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं। निहाल, प्रधानमंत्री ने अपना राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था उसमें ये दरख्वास्त की थी, राज्यों से भी कहा था कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। ये बात और है कि जो पहला लॉकडाउन था वो राष्ट्रीय लॉकडाउन था, तो येदियुरप्पा भी पहले लॉकडाउन से के बारे में इनकार करते रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या वजह हो रही है जिसकी वजह से लॉकडाउन आखिरी विकल्प को चुनना पड़ रहा है? देखिए, पिछले 15 दिनों से लगातार जो मामले हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि रविवार के दिन 34,000 मामले सिर्फ कर्नाटक से आए, जिसमें से 20,000 मामले बेंगलुरु से थे। जाहिर है कि जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे थे। ऐसे में सरकार पिछले कई दिनों से, येदियुरप्पा जी को अगर छोड़ दे जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, दूसरे जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर हैं और दूसरे जो मंत्री हैं, वो कई दिनों से ये इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पर लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर चेन तोड़नी है इस संक्रमण की तो 14 दिन का लॉकडाउन करना ही होगा। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर लॉकडाउन होगा, लेकिन सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया है। शायद प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, इसलिए येदियुरप्पा जी ने लॉकडाउन की जगह पर कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जो शर्तें हैं वो ठीक वैसी ही होंगी जैसा कि पिछले साल हमने राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान देखी थी, बल्कि उससे भी सख्त मुझे दिख रही हैं। जब राष्ट्रीय लॉकडाउन हुआ था उसमें दिन में, हम दूसरे राज्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर दिन भर इस बात की छूट दी गई थी कि आप जब चाहें ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं, दुकानें खुली हुई थी। लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा सख्ती है इस कर्फ्यू में, जिसका नाम कर्फ्यू का रखा गया, लॉकडाउन नहीं रखा गया है। इसमें सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे के दौरान ही सब्जी या दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे खरीदने की इजाज़त दी गई है। हालांकि अस्पताल, मेडिकल शॉप और जो दूसरे एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जैसे के तैसे चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इसका कयास यहाँ पे लगाया जा रहा था। साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी जारी रहेंगी, लेकिन किस तरह से जारी रहेंगी, क्या उसकी कोई उसमें कुछ लिमिटेशंस होगी, इसके बारे में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो देर शाम तक आएगा और उसके बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये 14 दिन का जो लॉकडाउन है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने जा रही है सरकार। लेकिन आम लोगों के जानकारी के लिए उनकी ज़रूरत की जो बात है वो 2 बातें अहम हैं। वो ये है कि 14 दिन का लॉकडाउन है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी। यहाँ पर जो ज़रूरी सामान है लोग खरीद लें, बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, टीकाकरण, ये सब अपने तयशुदा समय से होता रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी।